हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि आपको 3 बजे यहाँ पर लाइव क्लास आपकी होती है, आपके पीईटी के मॉडल पेपर की डेली क्लास होती है। तो आप लोग डेली यहाँ पर लाइव जरूर जुड़ा करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है दोस्तों तो एक बार सभी लोग जय लिख दीजिए, ठीक है। आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग जय लिख दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मिल पा रही है आवाज़। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। यहां पर आपको जवाब देना है कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए वन का ऑप्शन यहां पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी नंबर, नगर योजना। क्या थी? नगर योजना। इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुस्तक इंडिका के लेखक आपके कौन है। यहां पर जवाब देना है कि पुस्तक इंडिका के जो लेखक है इनमें से कौन है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, मेगस्थनीज। क्या हो जाएंगे? मेगस्थनीज। यहां पर याद रखिएगा जो मेगस्थनीज था ये आपके सिल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यूनानी राजदूत था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसके बारे में इंडिका में अपनी बातें लिखा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। शेर शाह का मकबरा जो आपका है कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 3 का जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर बी नंबर है। यहाँ पर जिसका भी आ रहा है सासाराम बिहार, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। सासाराम बिहार इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल सम्राट में शामिल किया गया, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए जो सी नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, गोलकुंडा। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलकुंडा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत जो प्रारंभ हुआ ये कब प्रारंभ हुआ, यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए आपका 5 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कहा जाता है कि उनके कौन, यहाँ पर कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि, कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि को यहाँ पर प्रवर्तक माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन हम दिया गया है, कह रहा है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। चलिए यहाँ पर 6 जो ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी 6 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 1862। कब हुई थी? तो आपके 1862 यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1962 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपसे अधिनियम पूछ लिया जाए तो अधिनियम आपका हुआ था 61। अधिनियम कौन सा है? एक्ट जो आपका दिया गया है, एक्ट जो आपका है वो आपको कौन से, तो 1861 एक्ट के तहत आपकी की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे किस आंदोलन, क्या किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 1862 बोले कि 1900 बोले भाई, 1862 तो बोले कि 1900 बोल दिए हैं। क्यों भाई, आज भी हमने 1900 बोला है क्या? 1862 तो बोला है। चलिए बताइए भाई, 1962 बोला है क्या भाई? 1900, 1862, अरे 1862 भाई लिखा है, जो हमने आंसर लगा दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखो कौन सा है भाई, 1862 ही बोला है, यहाँ पर 1862 ही बोला है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर 7 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए कुछ लोग नजर में चढ़ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग नज़र में चढ़ जाएंगे और फिर ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो फिर उनका उस दिन से पत्ता भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि डेली हम यहाँ पर थोड़ा प्रयास करते हैं कि गलत ना हो उस शब्द को, क्योंकि अक्सर निकल जाता है ये शब्द, लेकिन हम बोलते नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं पहले से, लेकिन 2-3 दिन से देख रहे हैं कि एक मॉडल पेपर हमसे गलती हो गई थी 1498 वाले में। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग कहते हैं सर आपने ये बोला है ना, जबकि बोलते हैं वही हैं। 2-3 दिन में अगर नजर चढ़ जाओगे और 2-3 दिन में अगर आप डिस्टर्ब करोगे ना तो फिर सीधा जानते हो भी ब्लॉक मार देंगे, ठीक है ना। अगर गलत तरीके से यहाँ पर डेली अगर उसी प्रकार से आदत बना लिया ना तो भी ब्लॉक मार देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1-2 दिन छोड़ दे रहे हैं, फिर चाहे हमारा कोई पर्सनल हो चाहे कोई हो। चलिए करो या मरो का नारा किसने दिया था 8 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर जो आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, करो या मरो का नारा दिया था और ये अगस्त 1942 में दिया था, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। चलिए यहाँ पर बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, 9 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था सुभाष चंद्र बोस, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 10 नंबर आपका है, 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सितंबर 1946। क्या बनेगा, सितंबर 1946, मतलब जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आपके 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण किन तत्वों से मिलकर बना है। मतलब पृथ्वी की संरचना में जो कोर आपका है यहाँ पर ये वाला एरिया, इसका निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका थर्ड वाला है अर्थात सबसे आंतरिक भाग में है वो आपका नीफे आपका है, नीफे जो कि आपका निकेल और फेरस अर्थात यहां पर दे सकते हैं, ऑप्शन बी वाला इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। यहां पर देखिए भारत में सड़कों की लंबाई ये आपके 31 मार्च 2021 के अपडेट के अनुसार आपका है। यहां पर बताइए 12 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब देना है, यहाँ पर आंसर है क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए 12 का जो ऑप्शन दिया गया वो बी हो जाएगा, यहाँ पर 63.96 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि भूमि की उस संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है उसे कहा जाता है या उसे जाना जाता है। तो ये बताइएगा भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूभागों को जोड़ती है ना, तो उसे क्या जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूसंधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूसंधि कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जब भूसंधि जो होती है संकरी पट्टी जो बड़े भूभागों को जोड़ती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, 14 का ऑप्शन देना है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी का काल जो रहा है अपने भारत के लिए बहुत ही बेटर रहा है। अगर लॉर्ड डलहौजी भारत में विलय की नीति अगर ना करता, कहीं ना कहीं सबसे बेटर आप देखा जाए तो आपका लॉर्ड डलहौजी था, लेकिन उसने यहाँ पर विलय की नीति को लागू करके सबसे खतरनाक काम कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 14 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1853 इसका जो आंसर है, यहाँ पर आपका जो आप ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1853 में बनकर तैयार हुआ था और आपके मुंबई से थाने तक आपकी पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है, 15 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 15 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया है कोलकाता हुगली क्षेत्र आपका टीटागढ़ दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है छोटा नागपुर क्षेत्र आपके शिवकाशी को दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिवकाशी दिया गया है ना, शिवकाशी जो दिया गया है, तो शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता है, ये बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। किसमें, ये जो आपका आता है बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है, अर्थात ये दक्षिण भारत के अंतर्गत ये क्षेत्र आ जाता है। इस कारण से आपका बी नंबर गलत है। मुंबई पुणे जो क्षेत्र आपका है वो आपके अंबरनाथ से है, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र आपके भरूच से है, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो आपका अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र आपका किसे भरूच, या कभी कभी होता है भरूच क्षेत्र, क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अब आप लोग जान गए ना कि भरूच क्षेत्र क्या होता है, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र को भरूच कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित कृषि क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर बताइए कौन सा सही सुमेलित है 16 नंबर में। तो ये बताइए रजत क्रांति जो आपके अंडा उत्पादन से है, सही दिया गया है ना, अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन आपका पहला पॉइंट सही दिया गया है। यहाँ पर गोल क्रांति दिया है, गोल क्रांति क्या है, आलू से है, क्या है, आलू से है। अगला है रजत क्रांति किससे है, तो आपके कपास से होगी, कपास से हो जाएगा, है ना। और सेफ्रान क्रांति केसर से होती है, किससे होती है, केसर से। किससे होता है, केसर के उत्पादन से होता है। इस कारण से आपका जो ऑप्शन बनेगा मात्र ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ गया है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, पहले जुड़े हैं। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो 30 सेकंड यहाँ पर समय दे दीजिए और सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद लगातार कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ, यहाँ पर देखिए 17 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा 2005-6। कब, 2005-6 में ये आपकी स्टार्टिंग की गई थी, अर्थात इस बागवानी मिशन का प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कृषि लागत मूल्य आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 में कि कृषि लागत और मूल्य आयोग से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो चलिए बताइए क्या सही जवाब दिया गया है। कह रहा है कृषि लागत मूल्य आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी जनवरी 1965 में की गई थी, है ना। और इसका पॉइंट आपका सही दिया गया है, यहाँ पर देखिए सही है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, कह रहा है यह 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो आपका दिया गया है ये भी सही है, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। मतलब दोनों पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, सेम हो जाएंगे, मतलब सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है।
चलिए यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। दोस्तों यहां पर इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना। यहां पर आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। बातें बहुत हो रही है क्लास में, है ना? इतनी बातें नहीं होना चाहिए क्लास में। अगर एक को डांट मिलती है इसका मतलब दूसरा मजा नहीं लेने लगेगा, क्योंकि उसका भी समय आता है। यूट्यूब में ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे का दिन में समय नहीं आएगा। अगर आज हमने उनको डांटा है तो दूसरे को भी डांटेंगे। ठीक है ना? तो बातें मत करिए, मजा मत लीजिए कि नहीं एक डांट खा गया है, दूसरे दिन आपका भी नंबर लग सकता है। ठीक है ना? चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कह रहे हैं तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 के दौरान जो गरीबी दर्ज की गई थी वो आपकी कितनी दर्ज की गई थी? यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए 20 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 20 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी, आपका 21.9%। क्या याद रखिए? 2011-12 के दौरान जो तेंदुलकर समिति थी इसने गरीबी का प्रतिशत 21.9 रहा था। जबकि यहाँ पर जो रंगराजन समिति थी, रंगराजन समिति इसने क्या किया था? इसने आंकड़ा निकाला था 29.5%। तो ये जो आंकड़ा पहला वाला दिया गया है, ये आंकड़ा किसका है? रंगराजन समिति का है। किसका है? रंगराजन समिति का है। रंगराजन समिति का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? किस नंबर में? जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। यहां पर आंसर जो है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। जिसका भी आया बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं? अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं या किसके अधीन होते हैं? तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए देखिए आपका 22 नंबर में प्रयास अच्छा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए आपका जो ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर हो जाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय ये आपके उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, हाईकोर्ट के अधीन होते हैं, याद रखिएगा, है ना? और ये उच्च न्यायालय जो होते हैं जिला व निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? 23 नंबर में। चलिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका जो 44वें नंबर का संशोधन हुआ था कब? 1978 में। तो 1978 में इसे हटा दिया गया था और इसके बाद क्या हुआ था कि इसको 300 के का में इसे रख दिया गया है ना? और इस प्रकार से ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर नंबर। और कैसा हो गया है? ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या? ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसको बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की संज्ञा मतलब संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है? तो बताइएगा कि बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की जो संज्ञा दिया है वो किसे दिया गया है? 24 का ऑप्शन दीजिएगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 24 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आर्टिकल नंबर जो आपका दिया गया है 32, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है किसने? तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संविधान सभा की अंतिम बैठक आहूत हुई थी, अर्थात संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी ये कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देना है आपको यहाँ पर 25 नंबर में। जवाब क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है 24 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक आपकी हुई थी, याद रखिएगा, है ना? तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर दोस्तों बताइएगा कि कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए 26 नंबर में तो यहाँ पर यांत्रिक है ना, और यांत्रिक है तो आपको जवाब देना है डी नंबर। हमने बताया था ना कि डायनमो एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कि नहीं? अगर हम आप बात कर ले विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा, है ना, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कर देती है। जो मोटर होती है उसमें पहले करंट देते हैं तब आपको उसका आउटपुट मिलता है। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल क्या होता है? तो विद्युत सेल में क्या होता है भाई? यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा पहले होती है फिर विद्युत ऊर्जा आपको मिलती है। यहाँ पर माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि इसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता एवं समान तारत्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो 27 नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, उसे बोलते हैं गुणवत्ता। क्या बोलते हैं? कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता समान तारत्य की जो ध्वनियां है उनमें अंतर आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणवत्ता कहलाता है। इसको बोलते हैं गुणता। क्या बोलते हैं? गुणता बोलते हैं दोस्तों, गुणता। यहाँ पर सी नंबर। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बाई शब्द होता है ना, खाने वाले में बाई लगा होता है, तो आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर हम आपसे पूछ लें कि धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा,
तो धावन सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये धावन सोडा को बोलते हैं, धावन सोडा को। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सर्वग्राहता रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राहता या सर्वग्राही, यहाँ पर बताइए आपका 29 नंबर में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सर्वग्राही पूछा गया ना, ग्राही मतलब एक्सेप्ट करने वाला, और जो एक्सेप्ट करने वाला है तो इनमें से कौन सा बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। वो भी कैसा होगा, प्लस होगा, कैसा होगा, प्लस वाला होगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, ए बी हो जाएगा। क्लियर है ना। काफी लोग अभी भी झोंके चले जा रहे हैं, ए नंबर झोंके जा रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर सर्वग्राहता मतलब ग्राही मतलब एक्सेप्ट करने वाला, और एक्सेप्ट करने वाला मतलब होता है वो ए बी होता है, देने की बात नहीं कर रहे हैं जो आप लोग ए नंबर कुछ लोग यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। देखिए 30 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर, ये जो अग्न्याशय है, कौन है, अग्न्याशय, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह कैसी है, अंतःस्रावी के साथ साथ बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलिए 31 की अगर बात किया जाए तो 31 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चैन की बंसी बजाना मतलब होता है सुख से रहना, क्या, सुख से रहना, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान आपको भरना है, कह रहा है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्यामह है, मतलब यहाँ पर उसका नाम, देखो उसका भरेंगे ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्यामा है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या भरेंगे, यहाँ पर बी नंबर राइट कर देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। ये जो पर्यायवाची दिए गए हैं किसके पर्यायवाची हैं, तो भाई भोर शब्द से आपको पता चल गया होगा कि ये प्रातः है, प्रभात है ना, क्या, प्रभात या प्रातः काल, सवेरा, निशांत, विहान, भोर, ये सभी इसी के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न वाक्यों में से शुद्ध आपको चुनना है, इनमें से शुद्ध आपका क्या हो जाएगा। हमने बताया हिंदी में कभी अनेकों का प्रयोग नहीं होता है, जब अनेकों का प्रयोग नहीं होता है तो ऑप्शन ए नंबर और सी नंबर तो गलत हो गया पहले ही। अब आपके पास या तो बी सही होगा और या तो डी सही होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, और अगर श्री कृष्ण का अनेक नाम है तो देखो यहाँ पर जब अनेक नाम है तो आपको के लगाना है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो सबका जवाब सही है, सबको नंबर मिल रहे हैं, है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से आचार का विलोम शब्द आपको बताना है, आचार का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए आचार का हो जाएगा अनाचार, क्या हो जाएगा, आचार का अनाचार हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 35 का जो ऑप्शन बनेगा बी हो जाएगा, अनाचार। इस वाले में ऑप्शन लगाना है, ए नंबर नहीं, यहाँ पर बी लगाना है क्योंकि अनाचार दिया गया है, और अनाचार जो आपका है वो आपका बी वाला राइट दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है वन रिपोर्ट, है ना, क्या दिया है, कह रहा आपसे वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैग्रो कवर में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य बना है इनमें से कौन है, अर्थात जो मैग्रो क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किया है इनमें से कौन सा है। चलिए 36 नंबर दीजिएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा जो राज्य है ना, उड़ीसा जो राज्य है इसने आपके मैग्रो वनों में सर्वाधिक वृद्धि किया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, उड़ीसा आपका जवाब राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा सबसे ज्यादा मैग्रो वन है कहाँ पर, ये बताइए सबसे ज्यादा जो मैग्रो वन है तो आपके हैं कहाँ, इसका जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा है कहाँ। तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आपका है, फिर आप कहेंगे गुजरात में, है ना, फिर कहेंगे कच्छ के गुजरात में, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप लोग लगा रहे हैं जो आप केरल, तो केरल कैसे हो जाएगा बताइए। मतलब मैग्रो वन वो होते हैं जो दलदल स्थानों में होते हैं, कहाँ पर है, आपके दलदली स्थानों में होते हैं। तो आपके जो सुंदरवन का डेल्टा है ना, पश्चिम बंगाल वगैरह में, यहाँ पर आपके हैं। इसके बाद सेकंड नंबर जो आपका आता है वो गुजरात का कच्छ आता है, जहाँ पर दलदली स्थानों में आपके पौधे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया है ये कह रहा है कि 2021 में इसने वृद्धि किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे आगे निकल गया है, ऐसा नहीं है कि सबसे आगे निकल गया है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर आपका इसका डी बनेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मार्च 2022 में भारत सेशल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ है। चलिए कह रहा है मार्च 2022 में भारत सेशल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ है। तो 37 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चलिए 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका नाम है आपका लामितीये, क्या नाम है, लामितीये, ये नाम से आपका हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपका हुआ है ये सेशल्स से स्थित सेशल्स रक्षा अकादमी में संपन्न हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो बताइए क्या जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। तो स्वतंत्रता सूचकांक में कितना आया है, 150, मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। 180 देशों को लिया गया था, कितने, 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 150 स्थान है, याद रखिएगा। वहीं पर जो शीर्ष में है आपका कौन है भाई,
ये बताइए शीर्ष में जो आपका है, शीर्ष में वो कौन सा है? नॉर्वे है ना, शीर्ष में कौन है? नॉर्वे है। और सबसे निचले पायदान में कौन है? तो आपका कोरिया है। कौन? उत्तरी कोरिया सबसे निचले पायदान में है, 180 नंबर में कोरिया है, दक्षिण कोरिया। अगला बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? यहाँ पर जो आंसर है आपका 39 नंबर में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो ये सफल परीक्षण किया है कवच। क्या है? कवच, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों को पटरियों से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस गांव के भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? 40 नंबर जवाब देना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका ऐसा गांव है जो कि कार्बन न्यूट्रल गांव है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर दिया गया पल्ली गांव, पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहां पर जवाब सही है पल्ली गांव। दोस्तों याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र आपका सांबा जिला पड़ता है, सांबा। तो सांबा का ही आपका ये पल्ली गांव है, जो कि यहां पर 500 किलोवोल्ट का सौर संयंत्र स्थापित किया है, समर्पित किया है। ऑप्शन यहां पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इतना तो हम जानते हैं कि आप लोगों को करंट अफेयर बहुत दमदार है, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी के करंट अफेयर बहुत दमदार हो गए हैं, देखते ही जवाब आप लोग लगा देते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में आए भीषण तूफान का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए 41 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आसानी। कौन है? आसानी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों में भीषण तूफान था, और इसका नामकरण किसने किया था? ये भी बता दीजिए लगा रहा। यहाँ पर बताइएगा कि इसका नामकरण किया है किसने? तो आपकी श्रीलंका ने किया था। किसके? श्रीलंका के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छे, बहुत बहादुर आप लोग हो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में संपन्न बैडमिंटन का जो थॉमस कप है 2022, वो किस देश को हराकर जीता है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा आपसे कि हाल ही में संपन्न बैडमिंटन का थॉमस कप 2022 भारत ने किस देश को हराकर जीत लिया है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 42 नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? याद रखिए, ये बैंकॉक में आयोजित किए गए थे। कहां पर? बैंकॉक में आयोजित किया गया था 15 मई 2022 को, ठीक है ना। और यहां पर कह सकते हैं कि भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने यहां पर 14वीं बार चैंपियंस इंडोनेशिया को पराजित करके खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मार्च 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा? तो ये देखिए दिया गया है कि पद्म विभूषण है ना, कितने लोगों को दिया गया था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका क्या, यहाँ पर नंबर 4 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया था, याद रखिएगा 4 लोगों को दिया गया था, ठीक है। इनमें से 4 व्यक्तियों में कौन थे? जनरल बिपिन रावत जो मरणोपरांत दिया गया था, है ना। और कल्याण सिंह जो आपके थे, है ना, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। और इसके बाद राधेश्याम मेखका और प्रभा आत्रे, ये 4 लोगों को दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य को रामसर स्थल में घोषित कर लिया गया है? यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है? आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पर जवाब भी लगभग सही आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है बखीरा, बिल्कुल सही है। याद रखिए बखीरा वन्यजीव विहार, बखीरा वन्यजीव विहार जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को किस शहर में जेसीबी प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे और गुजरात के शहर बड़ोदरा में जेसीबी प्रोडक्ट प्लांट का उद्घाटन किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, बड़ोदरा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अंतस्थ राज्य इनमें से कौन सा है? यहाँ पर कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से अंतस्थ, यहाँ पर अंतस्थ राज्य अर्थात बफर स्टेट इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है कौन सा हो जाएगा? ये नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर बताइए, जो क्वेश्चन आपका है नया है, बताइए क्या है, इसके पहले आपने पढ़ा है क्या? चलिए देखो, यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा आपका नेपाल। क्या है? नेपाल। अब दोस्तों जो नेपाल है ये पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भारत से और उत्तर में चीन से घिरा होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय राज्य अर्थात बफर मतलब स्टेट है ना। ये लगभग हर जगह से जुड़ा हुआ है, नेपाल से भी घिरा है ना, मतलब हर जगह से घिरा होने के कारण इसका ये नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है न्यूग्लेट्रम निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ये जो आपकी मुद्रा है ये आपकी है कहाँ की? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? भूटान की, है ना। यहाँ पर भूटान, इसका आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि इराक की मुद्रा क्या है, यहाँ पर इराक की मुद्रा पूछे तो आपको बताना है दिनार। क्या बताना है? यहाँ पर दिनार देना है, ठीक है ना। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? मंगोलिया की मुद्रा क्या बताएंगे? तुगरिक। क्या बताएंगे? तुगरिक, ये यहाँ की मुद्रा है, ठीक है ना। और ओमान की मुद्रा है रियाल, ओमान की मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल है, याद रखिएगा, पूछी जाती है इनमें से, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? चलिए, बफर हमने बताया नहीं है क्या भाई? अभी भी कमेंट कर रहे हो बफर स्टेट क्या होता है? बताया तो है कि नेपाल पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में भारत से चारों तरफ से घिरा होने के कारण उसको बोला गया है। मतलब ध्यान लगाते नहीं हो क्लास में, है ना। क्लास में क्वेश्चन निकल गया, अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि सर जी होता क्या है, जबकि हमने बता दिया 3-4 बार।
चलिए देखिए 48 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 48 नंबर में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा असम। याद रखिएगा कि असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि राज्यसभा का गठन पहली बार किया गया था। राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करें कि इसकी बैठक कब हुई थी, यहाँ पर देखो गठन की बात क्या है, गठन है तो आपका 3 अप्रैल है, लेकिन अगर बैठक पूछ लेता है तो आप लोग बताते 13 मई। क्या बताते? 13 मई को इसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी, 13 मई को हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा 8 मार्च। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, 8 मार्च को मनाते हैं। अगर बात करें 3 मार्च को, तो 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। क्या? विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे 4 मार्च को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर 20 मार्च को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे विश्व खुशहाली दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। और गौरैया दिवस भी मनाते हैं। क्या? विश्व गौरैया दिवस भी 20 को मनाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये आपके कहां पर है? तो आपके ब्रुसेल्स, जो कि ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम में ये आपका स्थित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ कहां पर है? देखिए 52 नंबर में, तो 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, विजय स्तंभ कहां पर है? तो ये है आपके चित्तौड़ में। चित्तौड़ की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, चित्तौड़, जो कि राजस्थान में है। और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिहू कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहू है आपके असम का है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। और असम के कचारी और कछारी जनजातियों में बहुत प्रचलन में है। असम में कचारी और कछारी जनजातियां हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा क्या है, प्रचलन में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये आपके कहां पर है? तो ये आपके बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहां पर है? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, बेंगलुरु इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? बताइएगा कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? यहाँ पर 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 55 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा 1954 में दिया गया था। और किसे दिया गया था भाई? गोविंद बल्लभ पंत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो यहाँ पर देखिए भारत रत्न पुरस्कार से सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर जो आपके चक्रवर्ती गोपालाचारी भी थे, है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, इनके साथ ही प्रदान किया गया था, लेकिन पहले इनके हाथ में पकड़ाया गया था, इसलिए पहला नाम। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था। बताइए, पहला क्वेश्चन काफी कठिन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था कहां पर? देखिए 2 का जो ऑप्शन दिया गया है, 2 का ऑप्शन आपका बी नंबर आपके कलकत्ता में। कहां पर था? कलकत्ता इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पर लगभग सभी का जवाब आ रहा है, बी नंबर बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। कलकत्ता की अगर बात किया जाए तो सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंद नगर को मिलाकर यह बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था कलकत्ता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बंगाल बिहार उड़ीसा पर द्वैध शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी? बंगाल बिहार उड़ीसा पर द्वैध शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी? 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका है क्लाइव, है ना। क्या? द्वैध शासन क्लाइव के मस्तिष्क की उपज थी। आपको याद होगा कि बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद जो क्लाइव आए थे वो पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था और उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि भी किया था। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे चालुक्य और होयसल वंश के मंदिरों की जो शैली है वो निर्मित की गई है, कैसे निर्मित की गई है? चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर की शैली में निर्मित की गई है। 4 नंबर। चलिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, बेसर शैली। कौन में? तो आपकी बेसर शैली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। देखो देखा जाए भारतीय मंदिरों में मुख्य रूप से 3 शैलियां होती हैं, एक आपकी नागर शैली, बेसर शैली और तीसरी होती है द्राविड़ शैली, है ना। तो यहाँ पर जो चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर थे वो आपकी बेसर शैली में थे। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टप्रधान निम्नलिखित में से किसकी देन थी? अष्टप्रधान, आपने पढ़ा होगा कि अष्टप्रधान किसकी देन है। चलिए 5 के ऑप्शन लिखना आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा शिवाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टप्रधान शिवाजी की मानसिक देन थी, जो कि शासन में सहायता और परामर्श देने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों के एक परिषद की नियुक्ति किया था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामागाटा मारू क्या है? चलिए बताइएगा, कामागाटा मारू जो आपका है क्या है, इसका जवाब देना है। आप कंसन में से क्या हो जाएगा?
चलिए, यहाँ पर कामागाटा मारू क्या है, यहाँ पर लिखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये एक जहाज था। ये बिल्कुल सही जवाब है कि यहाँ पर जवाब हो जाएगा कि कामागाटा मारू जो कि आपके 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए निकला था और एक ये समुद्री जहाज है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म दल के नेता थे, इनमें से बताना है गर्म दल के नेता इनमें से कौन है। चलिए दोस्तों, जवाब देना है गर्म दल के जो नेता है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। और इतना जब आपका जो टेस्ट पेपर है देखो ऐसा बना है, बिल्कुल एग्जाम जैसे लग रहा है कि नहीं एग्जाम में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वही आप लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते रहिए फटाफट, ठीक है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर देखिए आपका 7 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो दिया गया अरविंद घोष है ना, अरविंद घोष जो आपके हैं वो गर्म दल के नेता थे। यहाँ पर देखिए गर्म दल के 4 प्रमुख आपके स्तंभ थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ये 4 स्तंभ ज्यादा माने जाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। चलिए 8 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन आपका सी नंबर 1773 में। कब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये आपके ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी में भ्रष्टाचार था, है ना, या कुशासन को दूर करने के लिए ये एक्ट को पारित किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि चटगांव आर्मरी रेड के प्रमुख नेता कौन थे। चटगांव आर्मरी रेड के प्रमुख नेता कौन थे, 9 को ऑप्शन देना है। देखिए 9 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सूर्यसेन। क्या हो जाएंगे, सूर्यसेन। देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 को ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को हुए चटगांव आर्मरी रेड के प्रमुख नेता आपके थे सूर्यसेन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बनेगा नंबर जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी थी। बताइएगा मिश्रित खेती की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर 11 नंबर का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो मिश्रित खेती मतलब होता है एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जाएं, या जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र के कार्य भी होते हैं, या फसल और पशुपालन का संयोजन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो फसल है और पशुपालन का एक साथ संयोजन, अर्थात ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिमनद के निक्षेप को क्या कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं 12 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नंबर यहाँ पर हिमोड़। क्या होता है हिमोड़, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा, हिमोड़ हो जाएगा। और हिमनद के पिघलने से जो निक्षेप बनता है जिसे हुमेड़ कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। चलिए जवाब देते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए दोस्तों। जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर भाई करते रहिएगा, है ना। इस मॉडल पेपर के लिए लाइक शेयर जरूर करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और बेहतर तरीके से यहाँ पर आपका कंटेंट आपका है, देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। और इसमें से अपना काउंटिंग भी जारी रखिए कि आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है, कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं। एक प्रकार से परीक्षा आपकी चल रही है, ठीक है ना। वीडियो ना समझिए, इसको परीक्षा समझिए, ठीक है। चलिए देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो आपका है 13 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, दूध की उपलब्धता में सुधार के लिए आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और भारत में वर्गीज कुरियन जो आपके हैं वो आपके दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अरब से भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं। देखिए 14 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो बालाघाट है, कौन है आपका बालाघाट, इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में स्थित है बालाघाट, ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा क्या किया था 2005 में दिसंबर 2005 में भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया था और 6 क्षेत्र पर फोकस किया गया था। और ये 6 क्षेत्र थे आपका सिंचाई, सड़कें, आवास, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण दूरसंचार और विद्युतीकरण। इन 6 फोकस किया गया था। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर जो आंसर आपका 16 नंबर में क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य इसमें से आपका नहीं है, याद रखिएगा। कौन कौन होते हैं, सिंचाई, सड़कें, आवास, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण दूरसंचार और विद्युतीकरण। ये 6 पॉइंट आपके हैं जिसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। जो प्रयास किया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। चलिए देखिए 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। हमने आपको बताया जो दादा भाई नौरोजी हैं इन्होंने ही आपके 1868 में, कब 1868 में कह सकते हैं कि आपके 20 रुपए उस समय प्रति व्यक्ति आंकी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 19 जुलाई 1959 को भारत में कितने बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए 19 जुलाई 1959 को भारत में कितने बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए 59 नहीं भाई 69 कर लीजिए, बोलने में आपको लग जाए तो आपको दिक्कत है। देखिए 1906 नाम आपका है ना, तो 69 मतलब 70, ठीक है। यहाँ पर 1969 इसका आंसर होगा भाई 1969, क्योंकि आप लोग छोटी सी बात को पकड़ते हो, जिस बात पे कोई दम नहीं होता उस बात पर फोकस करते हो, उस बात पर कमेंट भी कर देते हो।
ऐसे आपकी पिछली क्लास में हमने 1469 लिखा था, है ना, लेकिन 1498 लिखा था, ऐसे हमने लिखा भी था, बताया भी था, लेकिन गलती से 14 की जगह 19 निकला था, लिख दिया था, उस पर फोकस नहीं है, बोलने पर फोकस हो रहा है। गलतियां ढूंढते हैं कि यहाँ क्या गलती हो रही है सर से, वो पॉइंट पर फोकस करेंगे, अच्छाइयां नहीं दिखती हैं। चलिए देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है 1969 यहाँ पर जो 18 का आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था, 6 अन्य बैंकों को और जोड़ा गया था। कब? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 को और जोड़ा गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर बताइएगा असत्य कथन जो आपका है 19 नंबर में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा 19 नंबर में। चलिए कोट तो नहीं दिया भाई, कोट नहीं है, कैसा हो कोट नहीं है भाई। चलिए कोट नहीं है, इन्हीं में ऑप्शन आपको बताना है। कह रहा आपसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं है भाई, यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका पूरी तरीके से रॉन्ग है ना। यहाँ पर एक भी ग्रामीण बैंक आपकी नहीं है, याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक भी नहीं है सिक्किम और गोवा में। कहाँ पर? सिक्किम और गोवा में नहीं है। तो यही पूछा गया था। देखो असत कथन आपका कौन हो गया, बी नंबर आपका हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पूछा गया है, तो चलिए 20 का ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ पर 15 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिए, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ठीक है, किसान दिवस नहीं है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करार से भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कनाडा। कहां से ली गई है? आपके कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करार से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत होता है कि जो आपके बच्चों में शोषण हो रहा है ना, ये 14 वर्ष से कम है, उनसे काम लिया जा रहा है, तो उनके लिए आपका आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो संरचना है वो किस देश से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए न्यायिक शब्द लगा है, जब न्यायिक शब्द आपसे पूछे तो आपको बताना है ये अमेरिका से ली गई है दोस्तों। कहां से? अमेरिका से, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया है वो किसके तहत शामिल किया गया है, तो आपको बढ़ाया गया है 51 के काम में। किसमें? 51 के काम में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, मतलब ऑप्शन जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, इसका कौन सा अधिकार है। देखिए 25 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा, विधायी अधिकार है। कैसा है? ये विधायी अधिकार है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से दूरी मापने में सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की जो खोज किया था वो किसने किया था 27 नंबर में। चलिए 27 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा रोंटजन। किसने किया था? रोंटजन ने किया था, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, रोंटजन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे अगला पॉइंट बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहा जाता है। मतलब समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के जो परमाणु होते हैं इन्हें क्या कहते हैं। देखिए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, इन्हें समभारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समभारी बोलते हैं, संभार, समभारी। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर देना है। चलिए 29 नंबर में जो ऑप्शन आपका है उसी हो जाएगा, याद रखिए टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्या? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर बताइएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए 30 को ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कह आपसे कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकाना का अर्थ क्या होता है। चलिए कह रहा आपसे अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ क्या होता है। 31 नंबर का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा, 31 नंबर जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर गुप्त मंत्रणा होना। क्या? गुप्त मंत्रणा होना, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है इसके लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है आत्मग्लानि। क्या बोलते हैं? आत्मग्लानि बोलते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सिमर, आत्मग्लानि हो जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है कि चिर और चीर के अर्थ का सही विकल्प बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा, चिर और चीर के अर्थ का सही विकल्प पूछा गया है। 33 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा,
चलिए देखिए, चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है वस्त्र। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में संधि जो आपकी कौन सी है सूर्योदय में संधि। तो सूर्योदय में क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय। तो इसका मतलब आपका वो की मात्रा है तो आपकी गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है यहाँ पर गुण संधि, सूर्य धन उदय अर्थात सूर्योदय। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 35 नंबर में बताइए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। कह रहा है उसका शिमला जाना है, नहीं उसे शिमला जाना है। और उसे शिमला जाना है कहां पर है, देखिए ऑप्शन डी नंबर वाला आपका राइट हो जाएगा, उसे शिमला जाना है, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक में भारत के स्थान क्या है। तो ये बताइएगा सतत विकास सूचकांक में जो भारत के स्थान है वो कितना है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो कि ये 2021 के अकॉर्डिंग दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाएगा वो डी हो जाएगा 120। क्या हो जाएगा 120 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 165 देशों में 120वां स्थान इसका रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि मार्च 2022 में घोषित 75वें बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए कि आपका जो 2022 में घोषित किया गया है 75 नंबर का बाफ्टा अवार्ड, इसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके किसे दिया गया है। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, पावर ऑफ द डॉग। क्या हो जाएगा, पावर ऑफ द डॉग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बनेगा डी नंबर है अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके रखा है। चलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके रखा है। क्वेश्चन क्राप होने में वो आपके ऊपर कट गए हैं, है ना, क्राप होने में वो कट गया है, पूरे आपको मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन हमने आपको पढ़ा दिया है, उसमें परेशान न होइएगा। देखिए 39 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है इनमें से क्या हो जाएगा, नाम आपका हो जाएगा सी नंबर काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी काकोरी ट्रेन एक्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये सीरीज में आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे, ऐसी आपकी सीरीज है कि इसमें उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर मिलेंगे आपको, हर एक क्वेश्चन आपका बेहतर से बेहतर यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपके एग्जाम को बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए 40 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका जवाब इनमें से लगभग सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया इंटरनेशनल हिंदुस्तान स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। चलिए भाई कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया भाई। चलिए देखिए बी नंबर इसका हो जाएगा वाराणसी में। क्या हो जाएगा, वाराणसी में। ये 2 मई 2022 को हुआ है, 2 मई 2022 को ये आपकी बैठक हुई थी जिसमें से निर्णय लिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे हाल ही में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। चलिए देखिए आपका ये 2022 में, वो भी कब, मई 2022 में किया गया था और ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये राजस्थान में स्थित है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा राज्य फसल वर्ष 2021-22 में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है। देखिए 42 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 43 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ये मनाने की घोषणा किया है नेशनल स्टार्टअप डे। क्या ऑप्शन हो जाएगा, नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा किया है, ऑप्शन जिसका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत की किस कंपनी को 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी का दर्जा दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा डाबर। क्या है भाई, यहाँ पर डाबर जो कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन चुकी है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली यह पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बनी है। तो आपका जवाब हो जाएगा डाबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है श्रीलंका से अलग होता है। ये बताइए श्रीलंका भारत से अलग होता है किसके माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं पाक जल संधि के द्वारा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा डी नंबर है, पाक जल संधि के द्वारा ये अलग होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है मनामा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। चलिए बताइएगा, मनामा जो आपकी है किस देश की राजधानी है। याद रखिए बहरीन की राजधानी है, बहरीन, जो कि ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे बहुत बात करें कि मलेशिया की राजधानी, तो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है। क्या है, कोलालमपुर है। मालदीव की राजधानी आप लोग जानते हैं मालदीव है, या मालदीव की राजधानी माले है। क्या है, माले है। और यहाँ पर यमन की राजधानी क्या है, यमन की राजधानी साना। क्या है, यमन की राजधानी साना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था। चलिए
लाजवाब क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, लाइक शेयर करते रहिएगा, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए। देखिए आपसे दिया गया है कि किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था 47 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर 47 नंबर अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है जवाब यहाँ पर सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था और 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश का नाम केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो दोस्तों इसको सबसे पहले नेफा के नाम से जानते थे, फिर इसके बाद क्या हुआ 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसके बाद आपके 1987 में ये राज्य का दर्जा या पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 1/3, मतलब आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, चलिए 2 वर्ष में होते हैं, कितने 2 वर्ष में, इसका ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं 49 नंबर में, तो 49 का ऑप्शन में क्या बनेगा, चलिए बताइएगा कि विश्व जल संरक्षण दिवस ये कब मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे 21 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 21 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस, बहुत बार पूछा गया है और इसको नोट कर लीजिएगा, वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर 15 मार्च को पूछ ले तो क्या बताएंगे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, क्या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। और यहां पर दे सकते हैं 23 मार्च को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 23 मार्च को क्या मनाते हैं। चलिए बताइए 23 मार्च को क्या मनाते हैं, 23 मार्च को बता दीजिए, इतना हमने बताया है तो 23 मार्च तो आप लोग बता ही सकते हैं ना, 23 मार्च बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए शहीद दिवस मनाते हैं, और बताइए और भी कुछ है, शहीद दिवस के अलावा भी कुछ और है। देखो इसके साथ साथ यहाँ पर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, देखिए 50 नंबर में, तो 50 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका है सी नंबर आपके जिनेवा में है, कहाँ पर है, जिनेवा में है। अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, तो ये आपके खजुराहो में है, कहाँ पर है, खजुराहो में, खजुराहो कहाँ पड़ता है, तो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, पोंगल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, 52 ऑप्शन देना है। चलिए बताइएगा पोंगल त्योहार कहाँ पर मनाते हैं। चलिए ये मनाते हैं तमिलनाडु में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये जनवरी माह में एक तरह से देखा जाए फसल कटाई के रूप में या फसल कटाई के समय मनाया जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो आपका है कहाँ पर है। चलिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कटपक्कम, कटपक्कम की बात किया जाए तो आपके तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का प्रमुख कार्य है कि इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान और विकास करना। ऑप्शन अगला दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की प्रथम लेखिका कौन थी। मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की प्रथम लेखिका, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, अरुंधति राय। कौन है, अरुंधति राय इसका आंसर हो जाएगा। और यह पुरस्कार उनकी कृति द गार्ड ऑफ स्मॉल, द गार्ड ऑफ स्मॉल के लिए दिया गया था, जो कि आपके 1997 में, कब याद रखिए 1997, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख यहाँ पर विशेषता बताइएगा, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बेटा जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था, नगर योजना, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। देखो यहाँ पर जो आपके इतने क्वेश्चन आपके थे है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये 50 में जो 55 नंबर जो आपका दिया है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपने। चलिए सब लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो सब लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।